चमचागिरी करो, जाओ मम्मी पापा के पास जाओ, वापस लव ट्रैक शुरू कर दिया फुटेज के लिए। तुम दो घोड़ों पर सवार हो और मुझे लव ट्रैक के बारे में सिखा रही हो। ये वो बातें हैं जो ईशा ने खानजादी से और खानजादी ने ईशा से कही हैं। इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को पर्सनल भी कमेंट करना शुरू कर देती हैं। सिर्फ यही दो बातें नहीं थी, और भी बहुत कुछ है जो ईशा ने खानजादी से और खानजादी ने ईशा के बारे में बोला है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मैटर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाकर खत्म हुआ। सबसे पहले यहाँ पर बात होती है, खानजादी जो होती है वो किचन में होती है, ईशा भी किचन में होती हैं। और क्या होता है कि खानजादी ने जब करण जौहर के सामने बोला था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ईशा से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं, तो उसी से रिलेटेड कोई बात हुई। तो ईशा बोलती है कि अपनी आवाज़ और अपनी टोन संभाल कर मुझसे बात करो। तो फिर खानजादी कहती है हाँ तुम्हें मुझसे जेलसी हो रही है। अब यहाँ पर जेलसी शब्द इसलिए आया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अभिषेक और जो खानजादी हैं उनके बीच जो चीज़ें हैं वो शायद ठीक होने लग गई हैं। ठीक भी नहीं आप कह सकते हैं कि उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से खानजादी को ऐसा लग रहा है कि जो ईशा है वो जेलस हो रही है यहाँ पर। तो ईशा बोलती है चमचागिरी करो, जाओ मम्मी पापा के पास जाओ, वापस लव ट्रैक शुरू कर दिया फुटेज के लिए। तो यहाँ पर लव ट्रैक अभिषेक के साथ जो खानजादी का चल रहा है तो उसे लव ट्रैक का नाम दिया जा रहा है, लेकिन डीप डाउन शायद वो दोनों जानते हैं कि ये लव ट्रैक नहीं है, वो दोनों सरकाज़म में ये सब कर रहे हैं। तो उसके बाद खानजादी कहते हैं तुम तो दो दो घोड़ों पर सवार हो, यानी कि तुम समर्थ के साथ भी हो, तुम अभिषेक के साथ भी हो। अभिषेक जो उनके एक्स है, समर्थ जो उनके प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला कि तुम दो दो घोड़ों पर सवार हो और तुम मुझे बोल रही हो लव ट्रैक्स के बारे में। तो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ईशा जो है वो खानजादी की मेडिकल रिपोर्ट्स को ले आती है, जैसे कि खानजादी ने बोला कि प्लीज़ मेरी जो पर्सनल चीज़ है, जो मेरा बिगेस्ट ट्रॉमा है, उसको मत लेकर आया करो। ईशा ने दोबारा से उसकी बात की। ईशा ने मेडिकल रिपोर्ट्स बीच में लाई और उन्होंने ये कहा जाओ गिर जाओ जाके फेक रिपोर्ट्स दिखाओ। उसके बाद अगर ईशा लेकर आती है खानजादी की मेडिकल रिपोर्ट्स, तो वहाँ पर जो खानजादी है उनको ये बात सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है। जैसा कि हम सब ने देखा कि उनके बारे में अगर उनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बोला जाता तो वो परेशान हो जाती है। तो खानजादी यहाँ पर रोई नहीं जैसा वो पहले करती थी, रो देती थी कि मेरी फिजिकल चीज़ों को क्यों लेकर आया जा रहा है। तो दूसरे पॉइंट पर खानजादी को इस बार देखा गया कि उन्होंने भी पलटवार किया, यानी कि ईशा के पास्ट मैटर्स के बारे में बात की। अब ईशा पहले कहती थी, मतलब उनका पहले जो बॉयफ्रेंड थे वो अभिषेक थे और वो भी इस घर में है, और जब प्रेजेंट वाले बॉयफ्रेंड समर्थ वो भी इसी घर में है। तो खानजादी उनको ही टारगेट करके कह रही है तुम ही हो जो नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रही हो, तुमने तुम्हारा जो बॉन्ड था अभिषेक के साथ उसको भी डिनाई कर दिया और तुम्हें वो रूम पे भी चाहिए। तुमने उसका बॉन्ड भी डिनाई कर दिया उसके साथ और तुम्हें वो रूम पे भी चाहिए। फिर जब चिंटू आया तुम फ्लिप मार गई, तुमने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूअल सिम तेरा है, तू ड्यूअल सिम है, दो दो फोन चला रही है। तो यहाँ पर समर्थ को भी चला रही है, अभिषेक को भी चला रही है, ऐसा खानजादी का कहने का मतलब था। तो फिर ईशा बोलती है जा अभिषेक के साथ चिपक जा, उसके साथ कंबल में जा। तो ईशा ने बातें तब बोली, ये पुरानी बातें हैं, जब देखा गया था अभिषेक और जो खानजादी थे वो कंबल में चले जाते थे, जैसा कि ईशा और समर्थ के साथ भी देखा जाता है। तो ईशा ने बात कही, तो बाद में कन्वर्सेशन हो रही थी अभिषेक और खानजादी की। तो वो बोल रहे थे यार ये तो बहुत पुरानी बात है, तो उसे ये बात नहीं लेकर आनी चाहिए। तो ईशा ने बोला जा अभिषेक के साथ चिपक जा, उसके साथ कंबल में जा। तो जब खानजादी बारी बारी ये बात रिपीट करती है ना, घुड़सवारी वाली बारी बारी ये बात रिपीट होती है, तो इस पर ईशा बोल देती है आप तो व्हीलचेयर पर हो। तो ये बात उनको फिर ट्रिगर कर जाती है। फिर बीच में आते हैं मुन्ना, यानी कि मुन्नवर आते हैं और वो ईशा को साइड पर ले जाते हैं। पहले तो खानजादी से बोलते हैं प्लीज़ आप ये चीज़ें मत बोलो, आप ये घुड़सवारी वाली चीज़ें मत बोलो, दो दो हॉर्सेस पर राइड कर रही हो, ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आप मत बोलो। तो उसके बाद खानजादी कहती हैं प्लीज़ आप बीच में मत आइए, ये आपका मैटर नहीं है, अगर आप मुझे बोल रहे हैं तो उसे भी बोलिए। तो ईशा येल करना शुरू, मतलब चलता रहता है, वो बोलती रहती हैं और इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने बोला झूठी, झूठे बोटॉक्स, लिप फिलर्स, फेक ब्यूटी, फेक रिपोर्ट्स, व्हीलचेयर पर सवार, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ईशा बोल जाती है। फिर खानजादी फिर किचन में बैठ जाती हैं, फिर मुनव्वर को बोलती हैं कि आप उनके मैटर में इंटरवीन मत करें, क्योंकि मुनव्वर को देखा जाता है। फिर वो क्या करते हैं, दोनों को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी। खानजादी फिर इस चीज़ को नेगेटिव वे में ले लेती हैं और बोलती हैं कि मेरे पर्सनल ट्रॉमा पर जब बात
रही थी, जब ईशा बोल रही थी, तब उसे किसी ने नहीं रोका। और मैंने जब ये हॉर्स राइडिंग वाला कमेंट किया तो सब मेरे पे चढ़ रहे हैं, तो ऐसी बातें। और उसने कहा ये सही तो है, ये दोनों बॉयज के साथ, दोनों लड़कों के साथ, समर्थ और अभिषेक दोनों के साथ खेल रही है और ये मैं चीज बोलूंगी। उसके बाद ईशा खानजादी को बोलती है घर से भागी हुई औरत, अपने माँ बाप की तो रिस्पेक्ट कर ले। खानजादी फिर बोलती हैं तू तो रिस्पेक्ट कर ले अपनी माँ बाप की, दे मस्ट बी अशेम्ड ऑफ यू। तो उसके बाद दोनों फैमिली पर जाने से दोनों को रोकते हैं। ईशा खानजादी को रोका जाता है कि भाई तुम फैमिली पर मत जाओ। और उसके बाद मुन्ना आके उनको साइड पर ले जाते हैं ईशा को, और उसके बाद बोलते हैं कि तुझ पर अभी तक ये टैग नहीं लगा कि तूने किसी से गंदे तरीके से बात किया है, तेरी लैंग्वेज गलत हुई है, तो प्लीज़ ऐसे मत बोल कि आगे जाके तुझे डिफिकल्टी ना हो, इसलिए ऐसी चीज़ें मत बोल। तो इन दोनों की यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद लड़ते हुए इन्हें नहीं देखा गया, लेकिन बाद में जब थोड़े से सीन्स हुए उसके बाद देखा गया कि खानजादी मंदारा को हक कर रही थी और पीछे से ईशा फिर भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन खानजादी उन्हें बहुत प्यारे तरीके से हक कर लेती है। तो ये लड़ाई तो हुई, दोनों एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स पर चली गई। उसने उसकी फिजिकल हेल्थ पर बोला तो उसने उसके लव मैटर्स को छेड़ दिया। तो इन दोनों की लड़ाई हुई और काफ़ी बार देखा जाता है कि खानजादी ने बोला कि मुझे ईशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं ईशा क्यों बारी बारी ये चीज़ करती है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद जो ईशा है वो जेलस है जब खानजादी अभिषेक से बात करती है। आप लोगों को क्या लगता है वो हमें बताएं, और इन दोनों में से आपको किसकी गेम सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।